महादेव जी अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चे अपने महादेव जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी जब आप मेरे साथ हो तब आप मुझसे ये कहते हो कि आप इतने करीब हो मेरे, उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ता है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता तो अगर उन्हें खुद का अनुभव ना होता तो उन्हें भी बहुत कष्ट देखना पड़ता मेरे बच्चे। और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना और बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ते हो तो तुम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाओगे कि क्यों तुम अपने प्रेमी से बिछड़े और क्यों मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है और उसके पीछे क्या कारण है मेरे बच्चे, और क्यों तुम्हें इतने दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है मेरे बच्चे। तो इस संदेश को पूर्ण सुनना और बीच में बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। और अगर तुम मुझे मानते हो तो अपने महादेव की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अनेकों प्रश्न हैं अपने ही जीवन और जीवन साथी को लेकर। आज मैं तुम्हें उन सब के बारे में विस्तार में पूर्वक समझाऊंगा और तुम्हारे मन के सारे संदेह को जवाब दूंगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें केवल दुख और कष्ट ही मिल रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे परिवार से हो या फिर तुम्हारे प्रेमी से। इन सबके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, वह है मोह माया, जिससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मेरी प्रिय संतान हो और इस संसार में जन्म लेने से पहले तुम अपने साथ कुछ उद्देश्य लेकर आए थे मेरे प्यारे बच्चे, जिसे तुम सांसारिक मोह माया और रिश्तों के जाल में फंसकर भूल अभी, परंतु मुझे सब कुछ अच्छे से याद है मेरे बच्चे। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो जो अपने प्रेमी से धोखा खाने के बाद रोना धोना और तड़पना शुरू कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कुछ उद्देश्य हैं और तुम एक अत्यंत ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो, परंतु तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें कमजोर कर दिया है और इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से अलग करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के प्रेम में तुम अपना सर्वस्व खत्म करने पर तुले हुए थे और उसे अपना सब कुछ मान रहे थे, वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के लायक ही नहीं था। वह
अत्यंत धोखेबाज व्यक्ति था, जिसे तुमसे दूर करना अत्यंत आवश्यक हो गया था, क्योंकि उसके प्रेम में तुम अपना सब कुछ भूल चुके थे, ताकि तुम अपने दुख और पीड़ा से कुछ सीख सको और अपने उद्देश्य को पूरा कर सको। तुम्हें आगे जाकर बहुतों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि हजारों में से कोई एक व्यक्ति को मेरा यह आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो इस संसार में आकर अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे, और तुम उनमें से मेरे एक प्रिय शिष्य हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, सही समय आने पर तुम सब कुछ समझ पा जाओगे कि तुम्हें जो दुख मिले हैं वह क्यों जरूरी थे। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम मेरा ही आशीर्वाद हो। इस संसार में जितना कष्ट और दुख तुमने सहा है मेरे प्रिय बच्चे, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे जीवन में खुशियों का भंडार मैं भर दूंगा। और तुम अपने प्रेमी को लेकर चिंता व्यक्त मत करो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे अनुसार सारी खूबियों से परिपूर्ण होगा और तुम्हें अत्यंत प्रेम करेगा। मैं इस कार्य में लगा हूँ और सही समय आने पर तुम्हें वह मिल भी जाएगा। मेरे बच्चे, अभी सही समय नहीं आया है, इसीलिए तुम सही धैर्य रखो और आगे बढ़ो। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी मैं करूँगा तुम्हारे भले के लिए करूँगा, इसीलिए तुम निश्चित रहो और अपने दुखों को त्याग करके जीवन में आगे बढ़ो। भविष्य में मैंने तुम्हारे लिए सफलता के अनेकों मार्ग प्रशस्त किए हैं। विश्वास करो मेरा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सहदैव तुम्हारे साथ है। कल फिर आऊँगा, मेरी प्रतीक्षा करना। अगर तुम मेरे संदेश कल भी सुनना चाहते हो तो हाँ टाइप करो और 888 लिखना मत भूलना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा अपने प्रिय बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ पर बना रहता है। और प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लगा देना चाहे, ताकि महादेव जी के चरणों में आप सबकी हाजिरी लग सके। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।